हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम आप सभी को लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है, उसका एक टॉपिक जो है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक चैप्टर है जिसमें पढ़नी होती है, इसमें बेसिक सी बहुत सारी बातें हैं, उस पर डिस्कशन करने के लिए चल रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इसकी पूरे बेसिक से लेकर पूरे ऊपर तक की जानकारी जहाँ तक मैक्सिमम हो सके आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे अच्छे से, तभी जाकर आपको समझ में आएगी। ठीक है, मेरा और भी वीडियो है जो कि 5th सेम सिविल के लिए जो दिए हैं हमने वीडियो, वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, और जो 3rd सेम के लिए है वो है बिल्डिंग ड्राइंग का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले और बात है स्टूडेंट कि हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है, तो चलिए आपको हम बिल्कुल तोड़ के समझाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगी, ये बात तय है। देखिए, कहता है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी इन विच व्हेन ए एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, गुण है, जिस गुण के द्वारा हम ये देखते हैं कि जब कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर लगाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, देन तब बॉडी गो अंडर डिफॉर्मेशन। तब बॉडी इन जो वस्तु होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने आप में डिफॉर्म करता है। मतलब उनकी जो रूप, जो आकृतिक शेप एंड साइज होता है, वो उसका चेंज होना शुरू हो जाता है। इफ़ वी रिमूव एक्सटर्नल लोड, अगर हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट से एट दिस टाइम, तब उस समय क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तब वस्तु क्या होता है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज पर आ जाता है, और इट्स स्टेट, यानी कि वो अपना स्टेट में चला जाता है, जैसे पहले था उस तरीका में चला जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इलास्टिसिटी। ये जो वस्तु का गुण है वो कहलाएगा इलास्टिसिटी। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन को हम क्या करते हैं, इस दोनों सिराओं से इसको हम ऐसे करके खींचते हैं, इधर और इधर बल लगाते हैं। तो इस कंडीशन हम इस पर लगा के बल लगाएंगे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें से सटाकर ऐसे इसको खींचेंगे, तो ये वस्तु क्या करेगा, जो पेन है ये डिफॉर्म करेगा अपने आप को। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये क्या करेगा, फिर से पुनः ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज पर आ जाएगा। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक रबर है, इस रबर को हमने क्या किया, इस पर थोड़ा सा बल लगाया तो ये इतना दूर तक डिफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर इसके बल रिमूव कर देते हैं, पहले ओरिजिनल शेप एंड साइज पर आ जाता है। ये जो गुण होता है ना वस्तु का, यही कहलाता है इलास्टिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इलास्टिसिटी के अनुसार ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है परफेक्ट इलास्टिक, एक होता है परफेक्ट प्लास्टिक। ठीक है, देखिए परफेक्ट इलास्टिक, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी इन विच व्हेन ए एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। यह एक ऐसा गुण है जिस गुण के अंतर्गत अगर आप किसी वस्तु पर अगर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हो ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु पर, देन बॉडी गो अंडर डिफॉर्मेशन, तो वस्तु तो अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी रिमूव एक्सटर्नल लोड, अगर हम एक्सटर्नल लोड को हटा देते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट से एट दिस टाइम, तो इस समय ऑब्जेक्ट कम इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज और इस स्टेट। अगर वस्तु अपना ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज पर आ जाता है, देन उस समय जो उस वस्तु का जो गुण होगा, उस गुण को हम लोग कहते हैं इलास्टिक। उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक। तो आप इलास्टिक का मतलब समझ गए होंगे नहीं, मतलब कि जो रबर है, इस पर अगर हमने लगाया फोर्स, ये डिफॉर्म किया, फिर इसको छोड़े, फिर अपना ये ओरिजिनल शेप एंड साइज पर आ गया, जैसा था वैसा ही हो गया, तो ये कहलाएगा परफेक्ट इलास्टिक। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट प्लास्टिक नहीं है, ये परफेक्ट इलास्टिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अगला टर्म जो कि है परफेक्ट प्लास्टिक से। तो देखिए, इफ वी इट इज़ दैट प्रॉपर्टी इन विच व्हेन ए एक्सटर्नल लोड इज अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह एक दूसरा गुण पढ़ रहे हैं हम, परफेक्ट प्लास्टिक है। परफेक्ट प्लास्टिक में क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु पर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर, देयर बॉडी गो अंडर डिफॉर्मेशन, तब बॉडी डिफॉर्म करेगा। इफ वी रिमूव एक्सटर्नल लोड, अगर हम एक्सटर्नल लोड को क्या करते हैं, हटा देते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट से एट दिस टाइम, और इस समय ऑब्जेक्ट नोट कम इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो इस समय वस्तु जो होता है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज पर नहीं आता है, तो ये जो गुण होता है वो कहलाता है परफेक्ट प्लास्टिक। जैसे मेरे हाथों में एक पेन है, इस पर हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बल लगाया, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका एक दूसरा उदाहरण बतलाते हैं। जब हम आटा को गूंथते हैं और गूंथने के बाद जब आटा को थोड़ा सा ऐसे करके पुश कर देते हैं और फिर अपने हाथों को हटा लेते हैं, तो उसका जैसा शेप में ढल जाता है, वही जो शेप होता है वही क्या कहलाता है, परफेक्ट प्लास्टिक। अब क्यों
क्यों कहलाता है? क्योंकि वो जैसा शेप में रहता है वैसा ही में रह जाता है, वो पहले जैसे में आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है, परफेक्ट प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बात किया इलास्टिसिटी के आधार पर, अब आगे हम आपको बतलाते हैं, सुनिए। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल। अगर आप स्ट्रेंथ ताकत की आधार पर अगर बांटेंगे तो वस्तु 5 प्रकार का होगा। एक होगा इलास्टिक, एक होगा इलास्टिक प्लास्टिक, एक होगा प्लास्टिक, एक होगा डक्टाइल और एक होगा ब्लेटर। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ के आधार पर कि ये 5 तरह के होते हैं। ठीक है, अब जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है स्ट्रेस, जो कि आपको जानना जरूरी भी है। ठीक है, तो अब नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द टर्म ऑफ स्ट्रेस। व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। मतलब अगर ये जो एरिया है, ये जो एरिया ये इस पर हम वेल्डिंग करके इस पर फोर्स वेल्डिंग कर दे कोई चीज़ को और तब इधर खींचे। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा और ये जो एरिया होगा, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा यही इसका कहलाएगा स्ट्रेस। पर ध्यान रहे इधर भी लगानी होती है। ठीक है, सिर्फ इधर ही नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जैसे कि एक फिगर बना हुआ है, ये देखिए हमारे पास एक कोई रॉड है, इस पर हमने फोर्स इधर अप्लाई किया F। ठीक है, तो इधर भी फोर्स अप्लाई हो जाएगा F। ठीक है, और ये आपका एक रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। तो एट दिस टाइम फोर्स बाय एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। स्ट्रेस को हर बुक अलग अलग चीज़ से डिनोट किया है, हमने यहाँ पर अभी टाउ से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका बीमा द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन आपको पता है कि बल का डायमेंशन होता है, क्या होता है? यानी फोर्स का डायमेंशन होता है mL/-2 बट एरिया क्या होता है? L स्क्वायर। तो ऊपर से एक L से कट जाएगा तो आपको ये बचेगा। नहीं समझ में आया? देखिए आप यहाँ पर फोर्स पर एरिया, फोर्स का बीमा होता है, डायमेंशन होता है mL/-2, एरिया का बीमा होता है L स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन को बड़ी ब्रैकेट से घेर के लिखते हैं इसलिए ताकि सुंदर दिखे और कोई रीजन नहीं है। एक L से एगो L कटेगा तो ये क्या होगा? m(T⁻²) और नीचे में होगा एगो L। ये एक L ऊपर में जब ये जाएगा तो ये अपना नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको mL/-1 तो ये होगा आपको किसका? स्ट्रेस का। तो आई होप कि आप स्ट्रेस का डायमेंशन समझ में आ गया होगा। अब बात है कि स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। ये जो बल लगाते हैं पर यूनिट एरिया पर, ये अपने आप में 3 प्रकार का होते हैं। ठीक है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक होता है शेयर स्ट्रेस। तो स्टूडेंट आगे की जो बातें हैं स्ट्रेस के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे, अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। इसे समझने के बाद आप अपने कॉपी पर अच्छे से पहले बैठेंगे, रूम पर बैठेंगे। ठीक है, उस बाद मेरा ये लेक्चर निकालेंगे। आप जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो चैप्टर है उसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे और उसे लिखेंगे। जब लिखेंगे तो आपको अपने आप ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप अपना रेटिंग भी हमें दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।